आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर इजराइल में चयनित हुए लोगों के लिए आपको बता दें, इजराइल में रोजगार के लिए चयनित 1383 भारतीय श्रमिकों को चयन के 14 महीने बाद भी ना तो ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है और ना ही भुगतान व फ्लाइट से संबंधित कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। और इस लंबी देरी के कारण श्रमिकों में गहरी नाराजगी और साथ ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ अलीगंज ITI कॉलेज से संबंधित इन श्रमिकों का चयन PIBA और साथ ही NSDC के सहयोग से किया गया था। चयनित श्रमिकों ने 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक इजराइल विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में भाग लिया था, जिसके बाद उन्हें चयनित घोषित किया गया था। इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज NSDC वाराणसी, काशी, IIT बनारस में जमा करा दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक श्रमिकों को किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जैसे ऑफर लेटर, वेतन संरचना और साथ ही वर्क वीजा प्रक्रिया या फिर यात्रा की तिथि के संबंध में अवगत नहीं कराया गया। लंबे इंतजार के कारण श्रमिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रमोद कुमार महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। सर, हम लोगों का इजराइल के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसकी वैकेंसी आई थी सितंबर 2024 में, जिसका प्री स्क्रीनिंग हुआ था, हर जिले पे हुआ था, ITI कॉलेज पे। उसके बाद वहां से जो पास हुआ था उनकी RPL ट्रेनिंग हुई थी। RPL ट्रेनिंग के बाद एडमिट कार्ड जारी हुआ था। लखनऊ में उसका हुआ था स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इजराइल से ही आए थे, सब टेस्ट लिए थे क्लाइंट, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद उसमें से करीब 5050 लोगों का इंटरव्यू लिए थे, वो सब उतने बंदे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद वहां से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 1383 लोग सेलेक्ट हुए थे। जो सेलेक्ट हुए थे उनका पूरा डॉक्यूमेंट, PCC, मेडिकल और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट था उसको बनारस में जमा कराया गया था, NSDC ऑफिस में, ठीक। उसके बाद जमा कराने के बाद अब तक 14 महीने हो गए, अब तक कोई खबर नहीं मिल रही है कि इनका क्या होगा, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसकी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। किसी अधिकारी से पूछने पे या फिर टोल फ्री पे फोन करने पे यही कहते हैं कि वेट करिए। वेट किया जाए तो कितना किया जाए और कब तक किया जाए, इसका एक निर्धारित समय, एक समय निर्धारित किया जाए कि 1 महीने 2 महीने कितने दिन किया जाए। हम लोग इंतजार में कब तक बैठे रहें। और दूसरी बात, अगर एक पिछला वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तो नई वैकेंसी कैसे निकाल दी है सब। अभी 2025 में नवंबर में 2600 वैकेंसी नहीं आई है, उसका इस प्री स्क्रीनिंग भी हो चुका जो कानपुर में हुआ है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले भी गए नहीं, नई वैकेंसी आ गई और पिछले का कोई भी अभी कोई सटीक कोई डेट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कितना इंतजार करें, 1 महीने करें, 2 महीने करें, साल भर करें, इसका हमें जवाब चाहिए सरकार से, ठीक। हम लोग अनिल जी से भी मिले, अनिल राजभर जो रोजगार मंत्री हैं, उनसे भी मिले। वो भी कोई हम लोगों को सटीक वो नहीं दे पा रहे हैं, संतोषजनक कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कहाँ, कुछ लोग पता चल रहा है कि बाहर से कान फोड़ करके भी आए। जी सर, इसमें जितने हैं लगभग बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जॉब अच्छा था, ठीक है, सैलरी अच्छी थी, तो जाहिर सी बात है हर कोई तरक्की चाहता है, ठीक। तो वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ आने का मतलब ये हुआ कि अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कहीं फोन करिए तो बस कहते हैं थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। थोड़े थोड़े के चक्कर में 14 महीने हो गए। अब सभी लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसके लिए इस मतलब दूसरी जगह जॉब नहीं कर पा रहे हैं कि पता चले अभी जॉब ज्वाइन करें, फिर उधर से हो जाए, उधर से कॉल आ जाए, ठीक है। तो कैसे परिवार का पालन पोषण हो रहा है सर? इसके लिए बहुत समस्या हो रही है, ठीक है। बस बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, ठीक है, नहीं तो वो भी बहुत, हम लोग बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं इस समय। कुल मिला के पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया था, पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया, हाँ, बेरोजगार कर दिया एकदम। आए थे नौकरी की तलाश में, हाँ, हो गए बेरोजगार। मतलब आदित्यनाथ से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, उनसे भी हमारे मित्रों ने मिला है, हम भी गए हैं, ठीक है, उनसे भी 2-3 बार मिल चुके हैं। वो आश्वासन देते हैं कि जल्दी हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम दिसंबर लास्ट में गए थे तो उन्होंने बोला कि अब आप लोगों को दोबारा आने की जरूरत नहीं, आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आगे क्या होगा। मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही है अभी? उम्मीद तो है, बट कब तक होगा ये नहीं लग रहा। कोई टाइम नहीं। क्योंकि एक चीज और कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेट जो भी संस्थाएं हैं जो इजराइल बाहर भेज रहे हैं बंदों को पैसे लेकर, क्या उनके पास गवर्नमेंट से ज्यादा पावर हो गया है? जो बंदों को भेज रही हैं पैसे लेके, प्राइवेट वाले पैसा लेके भेज रहे हैं और सरकार गवर्नमेंट नहीं भेज पा रही है। ऐसा क्या सिस्टम है कि गवर्नमेंट नहीं भेज पा रही है और प्राइवेट वाले भेज दे रहे हैं?
आप लोग के पास तो पैसा है नहीं देने के पैसा रहता सर तो लिए। फिर तभी आप लोग भटकते नहीं। सरकार की आशा में। पैसा रहता सर नौकरी के लिए थोड़ी भटकते थे। जैसे हम लोगों ने सारे अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं, 14 महीने से इंतजार कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार आखिर क्यों नहीं भेज पा रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। आखिर सारे प्री इंग्लिश स्क्रीनिंग, आरपीएल, क्लाइंट इंटरव्यू और सारे मेडिकल और सारे डॉक्यूमेंट ले जाके एनएचडीसी बनारस में मैंने जमा कर दिया है। सारे जितने 13 सेलेक्ट बने हैं, सारे अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं। तो अब इसकी वजह से जो दूसरा काम कर रहे थे पहले, वो काम भी प्रभावित हो गया। भाई 3-3 महीने अगर हम अपनी उसमें प्रक्रिया में लगेंगे तो कौन काम पे रखेगा। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब उसके पास जाते हैं काम मांगते के, आप इजराइल जाओ, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो है जल्द से जल्द फ्लाइट कराई जाए और हम लोग ताकि हमारे जीवन यापन बच्चे परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सके। सर किस तरीके की स्थिति बन गई है, इतने महीनों से आप लोग काम नहीं कर रहे? जी सर, मेरा नाम ज्वालेश्वर सिंह है सर, महाराजगंज से निवास करते हैं सर। ये बहुत बड़ी कंडीशन हो गई है हम लोगों के पक्ष में कि मतलब परिवार में कै लोग हैं आप? सर हम लोग 7-8 लोग हैं सर। कौन लोग कमाने वाले कै लोग? सर कमाने के लिए तो हम ही भर हैं, तो कैसे 2 भाई कमाते हैं सर। अब इस समय हम लोग 4 से 5 लाख के तो माइनस में है, लेकिन सर हमारा कहना ये है, अगर हम लोग को गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम पास हुए हैं और प्राइवेट के थ्रू वो सब 4 लाख 5 लाख 6 लाख दे करके निकल रहे हैं जो लोग, सर हमारे उनके में क्या अंतर है। सर हम एक गरीब हैं, पहली बात तो हम गरीब हैं, हम उतना पैसा दे नहीं सकते हैं कि हम वहाँ प्राइवेट एजेंसियों से हम जा सकें विदेश इजराइल। और अगर हम गवर्नमेंट से वो हैं पास हैं तो गवर्नमेंट हमको भेजती ही नहीं है। 14 महीना से बैठाई गई है और हम 14 महीना से बैठ करके बस इतना ही ताना सुन रहे हैं कि तुम जाओगे, कब जाओगे। और हम सर इतना मतलब हम लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, ये बस यही हो रहा है कि क्या हम लोग आत्महत्या कर लें या हम लोग कहीं ना कहीं जा करके जहर खा करके या मर जाएं। मतलब इससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि इसलिए सर इतने हम लोग के पास सर में इतना दर्द हो जाता है सोचते सोचते। इतना कभी अपने फैमिली के लिए हम लोग नहीं सोचते थे सर, और नहीं सोचे हैं कभी इतना चिंतन नहीं किया। छोड़ कर आए सर हम जॉर्डन में काम करते थे। जॉर्डन में हम काम करके 2023 में छोड़ के चले आए, इसी के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इसी के लालच में। और हम यहाँ अगर हम आए हैं तो परिवार में तो ठीक है, लेकिन सर अभी कितने लोग ऐसे भाई लोग हैं कि उनकी बहन की शादी भी तय हो गई है इसी की लालच में, लेकिन वो बहन की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। और वो पढ़ाई जो कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं सर, ऐसी कंडीशन हो गई है। क्या हम लोग का योगी सरकार, यही हम लोग का ये है। सीएम योगी आदित्यनाथ से हमने 3 बार मिला सर, तीनों बार उन्होंने यही कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। सर आश्वासन पे आश्वासन मिला है। पूज्य महाराज जी से मेरा यही आग्रह, हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है सर हमारे निवेदन को सुने और पूज्य महाराज जी हम लोगों को इजराइल भेजने का काम करें प्लीज। ये जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है जी, तो ये इसका क्या मतलब सर मतलब सेम ट्रेड है, जिससे वही ट्रेड है कंस्ट्रक्शन लाइन का। जी हाँ, जिसमें हम क्लियर कर चुके हैं सर। जैसे सर ये बैक मतलब पुराने जो 1383 लोग हैं उनको एक वीक डिप्लॉयमेंट एक आदमी को भी नहीं मिला है, मतलब किसी को नहीं भेजा गया। उसी ट्रेड में सर फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही मतलब 2600 नई वैकेंसी जारी कर दी गई। तो सर 2600 नई वैकेंसी किस बेस पे जारी की गई है, इसके लिए सर जब हम एमके सुंदरम साहब से मिले जो सेक्रेटरी मतलब यहाँ रोजगार संगम में, तो उन्होंने बोला कि इसको आप अलग तरीके से देख रहे हैं और उसको हम अलग तरीके से देख रहे हैं। तो सर ट्रेड भी वही है, सारी चीजें एक है, तो अलग तरीका से कौन। तो हमने सर मतलब 14 महीना हुआ सिलेक्टेड है, आप लोग को नहीं भेजा जी। हाँ सर, जैसे उसमें एक चीज ये है कि मतलब जैसे सर 14 महीना हो गया, 14 महीना में सर ना तो रोजगार संगम ने कोई एक नोटिस दी है और ना तो सर एनएचडीसी ने किसी तरह का नोटिस दी है सर। मतलब सिर्फ कॉल पे बस बता दिया जाता है कि आपको वेट कीजिए, प्रक्रिया चल रही है। सर 14 महीने मतलब कोई एक नोटिस इनको देना चाहिए कि किस वजह से रोका गया है और नई वैकेंसी किस आधार पर ली गई। क्या अपील करना चाहिए सर? मतलब मुख्यमंत्री जी से हम ये अपील करना चाहते हैं सर, 1383 लोगों की आवाज सुने सर, और मतलब पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया हुई है इसमें, मतलब सरकार ने मतलब बस बहुत सराहनीय कार्य किया। तो ये प्रक्रिया को सर डिप्लॉयमेंट के बाद पूरी तरह से करें सर, हम लोग पूरा करें। संगम पर हाँ सर, मैं कमलेश राज हम पूछेंगे, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ, कहाँ से आए हैं पहले? सर हम मऊ जिला से आए हुए हैं। क्या समस्या रहेगी लखनऊ में? सर समस्या रहा कि हम लोग इजराइल के लिए भर्ती निकला था और उसमें हम लोग पूरा वो प्रोसेस पास किया। भर्ती कहाँ निकला था? रोजगार संगम पर। तो हम लोग ने ऑनलाइन किया
बाद में वहाँ से फोन आया कि आप लोग का प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो हम लोग राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मऊ गया, तो वहाँ हम लोग का प्री स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, तो वहाँ से हम लोग अप्रूवल हुआ। फिर वहाँ से वो लोग बोले कि आप लोग को 2-4-10 दिन में खबर दी जाएगी। तो 2-4-10 दिन में हम लोग को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आजमगढ़ से कॉल आया। तो 5 दिन का वहाँ हम लोग का प्री स्क्रीन टेस्ट हुआ, यानी फिंगरप्रिंट हुआ, पूरा उसका पढ़ाई वढ़ाई लिखाई हुआ। बाद में हम लोग पास हुए और इंटरनेशनल अधिकारी आए थे, क्लाइंट, हम लोग का वहाँ पर पूरा परीक्षा, वाइवा, इंटरव्यू सब कुछ लिए। बाद में हम लोग का उसमें पास हो गया। तो बाद में मार्कशीट मिला हम लोग का। मार्कशीट मिलने के बाद फिर वो वहाँ के सर लोग बोले कि आप लोग का 10-15 दिन में कॉल आ जाएगा। तो हम लोग का 10-15 दिन में कॉल आया लखनऊ के लिए। तो इजराइल का क्लाइंट आए थे लखनऊ, तो हम लोग लखनऊ आया, पूरा अपना कागज पत्र सब कुछ लेकर आया। यहाँ पर हम लोग को टाइल वाइल लगाया गया और इजराइल क्लाइंट ने बोला कि आप लोग का पूरा प्रक्रिया सब अप्रूवल हो गया है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो बाद में हम लोग वहाँ गया। फिर इसके बाद 21 दिन बाद फिर फोन आया। तो हम लोग 21 दिसंबर को एनडीसी से फोन आया, करौदी बनारस से। तो हम लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाकर जमा कर दिया, और जमा करने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट वो लोग भेज दिया एनडीसी दिल्ली। बोला कि आप लोग का ऑफर लेटर आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि पैसा कब कहाँ जमा करना है। और आज तक सर 14 महीना हो गया, ना ऑफर लेटर आया ना कॉल आया। और बीच में एक बार कॉल आया था कि आप लोग को कोई ऑनलाइन पैसा मांगेगा तो आप लोग पैसा मत दीजिएगा। तो हम लोग बोला ठीक है। तो एक राजकुमार सर का नंबर वो लोग दिया, तो उस वक्त उनको कॉल किया तो फोन लगा, और आज से वो फोन उनका नहीं लगता है। बाद में हम लोग एनडीसी कॉल करते हैं। एनडीसी कॉल करने के बाद वो कॉल पहले लगता था तो बोलते थे कि आप थोड़ा वेट करिए। तो हम लोग वेट किया, और इसके बाद अब कॉल भी नहीं लगता है, और 14 महीना हो गया, और हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं। और माननीय मंत्री अनिल राजभर जी बोलते हैं कि 5,800 आदमी हमने इजराइल भेज दिया है। तो उसके बाद प्रक्रिया हम लोग का था, और फिर बोलते हैं 2-4 दिन पहले महाराजगंज में बोले थे कि मैंने 10,000 श्रमिकों को यूपी से इजराइल भेज दिया है। तो हम लोग तो यहीं पड़े हैं सर, तो भेजे हैं तो किसको भेजे हैं? भेजे हैं तो किसको भेजे हैं? सर देखिए सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का जो 1383 लिस्ट में जो लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द इजराइल भेजने की जो है प्रक्रिया चालू करें। लगभग कितना महीना हो गया? 14 महीने हो गए सर जी। इसमें कुछ लोग बाहर से काम छोड़ कर भी आए? जी तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते थे और अपना ज्यादा पैसे के लालच में अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं, और इजराइल भर्ती प्रक्रिया में वो लोग भाग लिए हैं और वो लोग सिलेक्टेड हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।